आज संगठन की दृष्टि से कार्यक्रम था, यहाँ छतरपुर में कैसा कार्यक्रम था, उसका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग वंचित शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी 60 से 70% अभिभावक ऐसे हैं जिनके सपने तो हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाएंगे, और उनके बच्चे जाके विद्यालय में पढ़ रहे हैं इतिहास भूगोल। सपना इंजीनियर का है, वो संस्कृत, इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं। बच्चों से पूछिए तो ज़्यादातर बच्चे ये बताते हैं कि उनसे पूछिए कि क्या बनना चाहते हो, तो उनका एक लक्ष्य नहीं है, पढ़ने शिक्षा के बाद बताएंगे क्या आगे बताएंगे। तो हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के माध्यम से जो 12 साल से 20 साल के बीच के बच्चे हैं, इनको हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना में भर्ती करके हर गांव में एक कमांडर और 6 सैनिक, महीने में छुट्टी के दिन जो सिपाही से रिटायर्ड हुआ है, कैप्टन से रिटायर्ड हुआ है, दरोगा से रिटायर्ड हुआ है, इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ है, ऐसे लोगों के अनुभव कि सिपाही बनने में हमने क्या क्या किया तो हम सिपाही बने, हम दरोगा बनने के लिए तो हमने क्या क्या किया कि दरोगा हम हुए, हम इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या किए कि हम इंजीनियर बने। ये अनुभव इन बच्चों को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना में भर्ती हो रही हैं, रिटायर्ड लोगों के माध्यम से महीने में 1 दिन 2 दिन छुट्टी के दिन हम इनको अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। एक चीज़ नेताजी, और बिहार में नवंबर के पहले सप्ताह के आसपास चुनाव होने की संभावना है। आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, रेडिया कर रहे हैं। अखिलेश यादव का एक बयान है, चूँकि आप ग्लोबल लीडर बन रहे हैं, इस वजह से ये सवाल। अखिलेश यादव का एक बयान आया कि अवध में हराया था, मगध में भी हरा देंगे। अखिलेश के इस बयान को किस तरह देखते हैं? ये दगे हुए कारतूस हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, ये हार का श्रृंखला बना चुके हैं। और मजे की बात कि हमें तो मिलता ना हो, बाबू होता तो वो 2 पूरी लेता हूँ। यहाँ तो सरकार बना ही नहीं पा रहे हैं और बिहार जा रहे हैं सरकार बनवाने। वो अपने बयानों से खुद जनता के बीच में घिर गए हैं। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड में चुनाव था, बाई इलेक्शन, तो वहाँ के चुनाव के बाद बीजेपी जीती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है और ये वहाँ जाकर के कांग्रेस को हराने का काम किए हैं और बीजेपी को जिताएंगे। काफ़ी उसमें बवाल हुआ, फिर बीच में समझौते हुए दोनों में। खैर, फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश जी गए प्रचार करने अपनी पार्टी का, तो उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दे दिया है तो तुमको धोखा देते देर नहीं लगेगी। वहाँ भाजपा की सरकार बना के जब यूपी लौट के आए तो यूपी के मुसलमानों ने सवाल पूछा कि आप वहाँ भाजपा की प्रचार करने गए थे? तब इन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। अखिलेश जी के बयान है, और उधर कांग्रेस को भी भाजपा की बी टीम बता चुके हैं। अब कांग्रेस के रथ पर सवार हुए हैं तो अब दोनों बी टीम का काम क्या होता है? भाजपा की मदद करना। ये दोनों नहीं, तीनों लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड नेताजी, क्योंकि बहुत कम समय आपके पास होता है, 2 सवाल छोटा और एक पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले, जिला पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा, अकेले के दम पर लड़ने वाले हैं या फिर भाजपा के साथ ही सहयोग के साथ? देखिए, ये सिंबल के चुनाव नहीं होते हैं। पार्टी के नेता सभी पार्टियों के जो बड़े चुनाव नहीं लड़ सकते, छोटे चुनाव लड़ सकते हैं, तो सभी लोग मन बनाए हैं कि सब लोग अपने अपने नेताओं को मैदान में उतारा जाए और चुनाव लड़ाया जाए। समय से पूर्व नेताजी, ये सवाल पूछना थोड़ा ठीक तो नहीं, लेकिन दीदारगंज में शिवली सिंह भी एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में आम जनता के बीच में निकले हैं और कई ऐसे सारे चेहरे हैं, तो ये कह पाना कि नेताओं की पहचान आप कर रहे हैं विधानसभा में, इस बार किसको अवसर मिलने वाला, इसको लेकर के अब तक कैसी लोग? देखिए, पूरे प्रदेश में 403 सीटें हैं। हम तो यही कहते हैं कि जिस नेता को जहाँ से चुनाव लड़ना है, 2000 वकील बनाइए, वकील वकालत करने लगेंगे, चुनाव जीता देंगे। ये कल्चर है। काम करने वाले व्यक्ति को कोई पिछाड़ नहीं सकता और काम करने वाला व्यक्ति किसी क्षेत्र में हमेशा आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता।
लास्टली एकदम बहुत संवेदनशील आप नेता हैं। जौनपुर में जब कोई घटना घटती है आप पहुंच जाते हैं। 3 लोगों की मौत हुई है नाले में बह करके, आपकी जानकारी में होगा। समीर मारा गया, प्राची मिश्रा मारी गई, यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी है। क्या उम्मीद मान करके चला जाए कि नेताजी अगले 1-2 दिन में उस परिवार से मिलने वाले हैं? अगले हफ्ते में हम लोग जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि अभी सीएम के यहाँ से फ़ोन आया था, नहीं तो हम लोग प्लानिंग में थे। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ से लखनऊ जाएंगे और कल हम गोरखपुर कार्यक्रम है वहाँ, परसों कैबिनेट है, उसके बाद तो ओम प्रकाश राजवानी